मुझे लगा नहीं था डॉक्टर लिन इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ, हाँ, मुझे भी मुझे नहीं लगा लगा था वो था। हमारे साथ रहेंगे, मेडिकल की टैलेंटेड लड़कियों के साथ। मेडिकल की टैलेंटेड लड़कियां कौन? अरे भाभी, आपको पता है ना, जब मैंने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया था तब मैंने बहुत सी बातें सुनी है डॉक्टर लिन के किस्सों के बारे में। कह सकते हैं डॉक्टर लिन हमारे लिए एक आइडल जैसे है। और रही बात उस टैलेंटेड स्टूडेंट की, यूशी, वो तो हमारे दिलों की रोशनी थी। मतलब उस वक्त सभी लोग उसे ही देखते थे, लेकिन वो सफेद चांदनी सिर्फ डॉक्टर लिन को पसंद करती थी। मैंने सुना था कि वो लोग पूरा दिन लाइब्रेरी में डूबे रहते थे और लेबोरेटरी में भी, और प्रैक्टिस भी साथ में करते थे। अरे क्या हो गया, उसे बोलने दो ना। अरे छोटे भाई, बात को समझा करो। ये तो बस कॉलेज की गॉसिप थी, जैसे हर कॉलेज में होती है, टॉप 10 सिंगर्स वगैरह की तरह। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं जान भी नहीं सकती? ये तो बचपन की बात है। हाँ, क्या हो तो ऐसी। अरे भूल जा। क्या बातें चल रही हैं? किस बारे में? तुम्हारी एक्स के बारे में। मेरी एक्स के बारे में? हाँ, वही मतलब वो यूशी, चुप रहो यार। है। क्या तुम और मिस यू अब भी कांटेक्ट में हो? हाँ, वो जर्मनी में पढ़ाई करती है, कभी कभी ईमेल किया करती है रिसर्च प्रोग्रेस शेयर करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? फांगिंग, रुको। क्या हुआ? तुम्हारी गलती है। वो देखो, वो कमाल की है ना। हेलो मिस्टर लू। हेलो। आज 30 से ज़्यादा लोगों के काम डिस्प्ले पर है। नाडिक प्रिंट आर्टिस्ट के भी कई काम हैं। वैसे ये एक मशहूर कलेक्टर है, पहली बार बाहर निकाला है। मुझे यकीन है मिस्टर लू, आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप कोई आर्ट वर्क चूज करेंगे। थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी सेक्रेटरी एंजॉय कीजिए। मेरे जाने का समय हो चुका है। ये क्या था? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी कब बन गई? छोड़ो उसे, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये पेंटिंग तो काफी अच्छी है। हाँ, ये भी अच्छी है। तुम्हें कैसी लगी? क्या हुआ? डायरेक्टर लू, आज वीकेंड है, इसीलिए आपकी सेक्रेटरी आज छुट्टी पर है। हे, गुस्सा हो गया? नहीं तो आज ऑफिस में भी मैं आपकी गर्लफ्रेंड होने की फीलिंग्स लेना चाहती थी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं उन्हें समझा दूंगा। इस बार रहने देते हैं, फिर कभी। अब तुम मुस्कुराओ भी, जरा अपना चेहरा तो देखो। लोगों को लगेगा तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लो। तो बताओ, इन पेंटिंग्स में से तुम्हें कौन सी पसंद है? मैं वही गिफ्ट करूंगा। किसे? सेक्रेटरी को या बॉडीगार्ड को? सॉरी मिस्टर लू, वहाँ पर एक रिपोर्टर है, आज की एग्जीबिशन पर आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करो। आई, मैं दिखाता हूँ। ये वाली पेंटिंग जो है वो अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। डायरेक्टर लू को यही वाली चाहिए, और इसकी कीमत भी डबल कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैंने इसे खरीद लिया है मेरे बॉडीगार्ड के लिए। बॉडीगार्ड? वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। आज मुझे ये ऑनर मिला है
कि मुझे नॉर्डिक पेंटर का इनविटेशन मिला उनकी एग्जीबिशन देखने का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सच में शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो चलिए इस एग्जीबिशन को मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। चलो इस तरफ मुझ पर फोकस करो, अच्छे से शूट करो। हाँ, तुम्हें मेरा नोबल और एलिगेंट वर्जन दिखाना है, फिर तुम्हें आज रात एक बोनस मिलेगा। सॉरी। तुम हो फांगनिंग की शादी वाली पापराजी, दूसरों की शादी बर्बाद करने वाली। दोबारा ऐसा मत कहना। एग्जीबिशन देखने आई हूँ, तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम समझती क्या हो बेवकूफ लड़की। पापराजी कहेंगी। तुम बकवास हो, छोटी मोटी रिपोर्ट फालतू में उछलती हो। तुम्हें समझ आए या ना आए, पर तुम इसे खरीद नहीं पाओगी। आई एम सो सॉरी, क्योंकि अब ये पेंटिंग मेरी है। ये कैसे हो सकता है? सुनिए, क्या किसी ने इस पेंटिंग को खरीदा है? ओह, ये पेंटिंग अभी मिस्टर लू ने खरीद ली है। मिस्टर लू? कौन मिस्टर लू? मिस्टर लू याओ ने ही इसे खरीदी है। लू याओ? हम्म। लू याओ की पेंटिंग से तुम्हारा क्या लेना देना? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कोई पेंटिंग चुनूं तो वो मेरे लिए खरीद लेंगे। एक्सक्यूज मी, मजाक कर रही हो? लू याओ तुम पर इतने पैसे खर्च क्यों करेगा? ओह, मुझे पता है, उसने ऐसा तुम्हारे और लू फांगनिंग के रिश्ते की वजह से किया। तो वो ये मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, समझी? हे भगवान, सपना देख रही हो? लू याओ तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? अपने आप को देखा है? क्या तुम जानते भी हो लू याओ की फियांसे कौन थी? लू फैमिली में सब अंधे हैं क्या? कितनी ऑर्डिनरी हो तुम, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? लू याओ का टेस्ट इतना कैसे गिर सकता है? तुम पक्का सपना देख रही हो। मिस तांग, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। गर्लफ्रेंड? पहली बात, लू याओ का टेस्ट क्या है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये मिस साइसी जो मेरे साथ खड़ी है, वो किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं है, वो अच्छी है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें शादी का जोड़ा पहनना अभी तक नहीं आया। तुम चलो। तुम शूट क्यों कर रहे हो? मत करो। उसे क्यों शूट कर रहे हो? मुझे शूट करो, इडियट कहीं के। तुम सब क्या देख रहे हो? क्या बचा है देखने के लिए? जाओ यहाँ से। कितना एम्बैरेसिंग है ये। बहुत पी लिया। फ्री टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से नहीं था। हाँ, मजा फिर किसकी आया तरफ से था? मिलकर। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ढेर ओह, सारी अच्छा। बातें होती सही है, तुम दोनों तो कपल हो। फांगनिंग, सच सबने में। बहुत खा लिया है, चलो कहीं चलते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो बाउंस चलते हैं। अरे यार, क्या हर बार एक ही जगह जाना? कराओगे कैसा रहेगा? प्रोफेसर आप बताइए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाके मजे करो, बाहर बहुत शोर होता है, मेरा दिल इतना शोर झेल नहीं पाता है। जाओ तुम लोग एंजॉय करो। अच्छा ठीक है बाय प्रोफेसर। बाय। आराम से जाइएगा, बाय प्रोफेसर। बाय 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 बाय। बाय। क्या मैं ट्रीट दूं? चलें? चलो चलो चलो। आ जाओ। हम जा रहे हैं। बाय बाय। देखो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो हम कहीं और। क्या तुम जाना चाहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं भी चलूंगी। ठीक है, सब यहाँ हैं तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मिस्टर और मिसेस लिन का, जो गाएंगे लाइक यू वेरी मच। आ जाइए। आओ, चलो 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 चलिए आओ, गाइए। चलो, आओ। अरे अरे, आ शर्माइए जाइए। मत। हाँ चलिए। आ जाइए। आ जाइए। हाँ, ये लीजिए। अगर तुम्हें नहीं गाना है तो मना कर देते हैं, ठीक है? मैं गाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये गाना नहीं आता, उसका क्या? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुमने कभी कराओके नहीं गाया। मैंने बस एक बार गाया था कॉलेज के दिनों में, सिर्फ एक बार। तुम यहाँ पर डॉक्टर यू के साथ आए थे ना?
मुझे नहीं गाना। वो नहीं गाना चाहते, हम लोग करते हैं। आ जाओ आ जाओ, गाते हैं, चलो आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारा मन बदल गया क्या? दिल बदल गया। दिल तो बाएं तरफ होता है। इसका मतलब तुम नाराज हो क्योंकि मुझे गाना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं कोई ऐसा गाना गाऊं जो मुझे आता हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लिनरॉय, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या यू शी मुझसे भी बेहतर गाती है? इस सवाल का जवाब दो मुझे। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें गाते हुए नहीं सुना। क्या डिसाइड करने से पहले तुम्हें मेरा गाना सुनना जरूरी है? हाँ? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। प्यास लगी है, ड्रिंक चाहिए। पेंगबो, मेरे साथ पियो। क्या हुआ? चेस फांगनिंग। फांगनिंग, क्या तुम जानती हो लिन रुई को मिस्टर हार्ड टू रीच क्यों कहते हैं? मतलब वो थोड़ा दूर रहता है, बहुत से बहुत दूर। ऊंचाई पर ठंडी ज्यादा होती है, कभी कभी वो ठंड से दिमाग को फ्रीज कर देती है। उससे नाराज मत हुआ करो, उसने गुस्सा दिलाया क्या तुम्हें? हाँ, मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ज्यादा अच्छा गाती थी या मैं, तो इसने कहा पहले मुझे गाकर सुनाओ। पर मेरा वो मतलब कोई बात नहीं यार, इधर आओ। कोई भी गाए, वाइफ ही सबसे अच्छी होती है, इसमें पूछने वाली बात क्या है? फांगनिंग, देखो सिर्फ तुम ही नहीं, प्रोफेशनल सिंगर भी आ जाए तो भी फर्क नहीं बता पाएंगे। असल में बात तो ये है, प्रॉब्लम ये है कि सच में अच्छा कौन गाता है पता है? मैं। सही कहा, मुझे भी यही लगता है। तुम कौन हो? अरे उसकी वाइफ ही तो हो तुम दोनों बहुत प्यारे कपल हो। यूशी, उसके लिए वो बस एक क्लासमेट है और कुछ भी नहीं है यार। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यूशी ई के तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें उससे कंपेयर करने की क्या ही जरूरत है ना? देखो फांगनिंग, मेरी बात सुनो, वो ऐसा ही है। देखो भले ही वो ऊपर से हैंडसम और स्मार्ट लगे, पर जब उसका दिमाग जम जाता है तो कोई भी उससे बदला नहीं ले सकता है, सच में। तो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो ना? तो गलत क्या कह दिया मैंने? सोचो, सर्जरी के पहले से वही वाला जोक सुनाता है। कॉलेज के टाइम से आज तक वही एक जोक 100 बार कहा, लेकिन मानता ही नहीं है। उसे लगता है ये फनी है ना जिद्दी कितना, कसम से यार। ऐसा नहीं है। क्या? जब इसने मुझे प्रपोज किया था तब ये बिल्कुल ऐसा ही था, बस पूछता था तुमने नाश्ता किया, डिनर किया, लंच किया, और कुछ नहीं। सही है, चलो ड्रिंक हो जाए। अरे एक और बात है, तुम जानती हो सर्जरी से पहले हाथ धोने पड़ते हैं। वो कमाल है सच में, हमेशा सबसे पहले अंदर आता है और सबसे बाद में निकलता है। हे भगवान, वो हाथ धोते समय उनसे बातें करता है, पता था पूरा पागल है यार वो तो, सच में। घर पे भी यही हाल है, सफाई 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 और बस सफाई। और सिर्फ इतना नहीं, मेरे हाथ भी धुलवाता है। एक बार हाथ धो भी लूं तो दोबारा धुलवाता है। तुम्हें पता सबसे डरावनी बात क्या है? वो अपने हाथों को अपने भाइयों जैसा मानता है, मुझसे ज्यादा अपने हाथों के करीब है ना? कितना पागल बिल्कुल इंसान। पागल है। कौन पागल? किसे पागल कह रहे हो? लिनर पागल नहीं है, डॉक्टर है तो हाइजीन पर स्ट्रेस करना तो नॉर्मल बात है। ये सफाई रखेगा तभी तो सारे पेशेंट सेफ रह पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सीरियस है। सुना तुमने? सुना या नहीं सुना? हाँ? हाँ? ये बहुत मुश्किल है। अब मुझे समझ आ गया। गुस्सा मत करो प्लीज, मान भी जाओ। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। इधर आओ, क्या हो गया? बैठ जाओ। तुम इन दिनों घर कम आ रहे हो, क्या कर रहे हो? बस थोड़ा बिजी हूँ। रिसेप्शनिस्ट तो हो तुम, इतना क्या बिजी हो? सब उस फांगनिन की वजह से, चैन नहीं लेने देती तुम्हें। इसका मेरी सिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। सच सच बताओ मुझे, आखिर तुम कर क्या रहे हो? बस दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ।
क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मॉम आप गलत। ये तो अच्छी बात है। उसकी फैमिली क्या करती है? क्या उसकी कोई बहन है? ये तो मैटर ही नहीं करता, बस फैमिली अमीर होनी चाहिए। जल्दी से शादी कर लो, ठीक है? तुम्हारी शादी से डैड खुश हो जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। मॉम आप ज्यादा सोच रही है। आप जानती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग स्लो है या तुम जिद्दी? तुम मुझ पर क्यों नहीं गए हो? आपका हो गया तो मैं निकलूं? रुको जरा, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी बताया ना कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे भी ले चलो ना। मॉम आप ज्यादा मत सोचिए, ये सही नहीं है। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पढ़ाई? बचपन से तुम्हें पढ़ाई नहीं पसंद थी, अब क्या पढ़ रहे हो? वो मैं बिजनेस सीख रहा हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप इसमें मत पढ़ो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ? ध्यान रखिए। अरे बाय। रुको, तुम ए न्यू, आज क्लास कैसी रही? सब स्टूडेंट्स आए थे? हाँ सब लोग आए थे। मतलब सब हाँ, आए सब थे। लोग आए थे। हाँ हाँ आज क्लास में भीड़ थी। हाँ ज्यादा लोग थे। बेवकूफ, तुमने कहा था पढ़ने जा रहे हो। मॉम आप यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? घर पर टिकते नहीं और यहाँ ऐसी जगह पर आए हो तुम। डैड को पता चला तो पिटोगे तुम। चलो मेरे साथ घर चलो, चलो चुपचाप मॉम, घर चलो मेरे आप साथ। गलत चलो, समझ रही क्या हैं। गलत? चलकर बिजनेस मॉम, सीखो। आप चलो, गलत समझ क्या रही हैं। बात है? चलो मेरे साथ, अभी अरे चलो। फांग्यू, इरफान आप भी यहाँ पे हैं? हम्म, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को पता न चलने पाए। अगर मिस लू को पता चल गया कि हम लोग क्या नहीं पता चलना चाहिए? फांगनिन को क्या नहीं पता चलना चाहिए? हाँ, तुम लोग उससे छुपकर कुछ कर रहे हो। क्या बात है, बताओ मुझे। देखिए बात यह है मिसेस लो, मैं फांग्यू को सिखा रहा हूँ कि डील कैसे नेगोशिएट करते हैं और कंपनी कैसे चलाते हैं। बस ये काम उनसे थोड़ा छुप कर रहे हैं हम लोग। ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि इस जगह का जो ओनर है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने कहा था कि हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा और हम नहीं चाहते कि मिस लू को इस बात की जरा भी भनक लगे, नहीं तो मेरी सैलरी छुट्टियाँ गई समझो। उम्मीद है कि आप समझेंगे क्योंकि रोजी रोटी भी तो चलानी है। मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने फांगनिन से छुपकर पढ़ना सीख ही लिया। मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मिसेस लू, अगर आप यहीं पे रहेंगी तो शायद हम लोग पकड़े जा सकते हैं। अब हाँ सही कहा। ओह ठीक है, मैं निकलती हूँ अभी के अभी, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना। मैं बहुत ही खुश हूँ। घर आओगे तो तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी। थैंक यू मॉम। तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। ऑल द बेस्ट। मॉम आप जा रही है? पढ़ाई पर ध्यान दो, इसे अच्छे से सिखाना। मिसेस लू ध्यान रखिएगा। आराम से जाना। तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब मैं जा रहा हूँ। इरफान थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम जो भी करोगे ना उसे मैं सपोर्ट करूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी मम कुकिंग अच्छा नहीं करती है। अगर सच में मेरे लिए सूप बनाया है तो उसे तुम पी लेना। इरफान तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? हम्म? तो तुम इतने सालों से छिपकर बैले सीख रहे हो? 12 साल हो गए। तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार। और अगर आज मैं यहाँ काम से ना आता तो तुम तो शायद आज पकड़े ही जाते। अरे नॉर्मली सब ठीक ही रहता है। किसे पता था आज मॉम मेरे पीछे आ जाएगी। लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। तुम इसे अपने परिवार से क्यों छुपा रहे हो? अरे यार तुम्हें अंदाजा नहीं है, एक बार मॉम से जिक्र किया था, उन्होंने 2 हफ्तों तक डांटा। डैड की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें डैड का गुस्सा पता है। उस वक्त मेरी बड़ी बहन, छोड़ो अब नहीं बताऊंगा। वैसे इरफान मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इरफान हाँ, देखो ये ये स्वान लेक का मेल वर्जन है। पता है ज्यादातर लोग सोचते हैं स्वान लेक सिर्फ लड़कियां करती है, लेकिन ये मेरा बचपन से फेवरेट बैले रहा है। अब मेरे पास एक मौका है। ये डांस ट्रॉप हमारे स्कूल में डांसर चुनने आया। मैं सच में ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे ये दिल से करना है। इरफान
तुम्हें पता है, स्वान लेक मेरी बड़ी बहन का भी फेवरेट था। पहली बार वही मुझे दिखाने के लिए ले गई थी। देखने के बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। तब से मुझे लगा कि यही मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। अब मेरे पास एक मौका है, मैं इसे अपने अंदाज में करना चाहता हूँ। आखिरकार ये मेरी बड़ी बहन के लिए सबसे अच्छा ट्रिब्यूट होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स की सोच क्या है, वो इसके लिए कभी भी नहीं मानेंगे। फांगियो, मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बहुत ही पते की बात कही थी। आज वो बात मैं भी तुम्हें बताता हूँ। पछतावा और हिचकिचाहट डर से बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। तो जब तक कुछ करने की चाह है, उसे जरूर करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। अगला। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, मैंने उसके बाद देख लिया मुझसे उसे। मिला नहीं तो इधर आओ। सुनो, यहाँ पे आओ। काफी प्रैक्टिस की। हाँ हाँ, मैंने भी देखा उसे। ठीक है, तुम यहाँ पे लाइन में लगो, मैं बताता हूँ। ये रोल तुम्हें सूट करता है और कॉस्ट्यूम भी यूनिक नहीं, है। सच में, मैंने हम उनसे तुमसे बात बाद करनी में है, कांटेक्ट उन्होंने करेंगे। कहा Thank you. मुझे भी थैंक यू। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Bye-bye. बाय। हाँ, ठीक है। अरे रिपोर्टर जांग, आखिरकार तुम आ ही गए। तुम यहीं पे रुको, मैं परफॉर्मेंस की इन्फो लेकर आता हूँ। लेकिन अब से तुम हमारे लिए अच्छे आर्टिकल ही लिखना, ठीक है? ठीक है। स्वान लेक का मेल वर्जन लू फांग यू, काफी यूनिक सरनेम है। एक बात पूछना है, डियर सिंह के ओनर का भी एक बेटा है ना, बताइए। हाँ ठीक है। ये तो मजेदार है। सर सर ये आपके लिए पार्सल ओके, है। अब जाओ तुम, ठीक है? मेरी कैलीग्राफी कैसी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। ओ गॉड, ये मुझे दे दो। मत देखो Dad, इसे। मुझे क्या दो। कर रहे हैं? काफी खुश लग रहे हो। जाओ यहाँ से। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुमने क्या किया है। देखो इसे, सुनिए देखो को। इसे, रुक जाइए। देखो कि तुमने ये सब क्या किया है। देखो इसे। की तो मासेराटी के नए मॉडल में बैठी है, इसीलिए उसके पास से पेट्रोल की स्मेल आती है और उसे परेशानी भी होती है। दुआनमू लैंग अपना गोल्ड कार्ड निकालता है और गुस्से से गैस स्टेशन वाले से कहता है, हवा को बदल दो। मुझे तो लगता है कि हमें राइटर ही बदल देना चाहिए। तुम ठीक हो? फांगनिंग, हाँ। तुमने फिर से इतने स्नैक्स क्यों खरीद लिए? वो खाने के लिए। ये बाइजिंग ने दिए ना? नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद खरीदे हैं। ये लो। लिविंग रूम में इतने सारे पड़े हैं, किचन के कैबिनेट में भरे पड़े हैं।
आजकल बस तुम स्नैक्स खा रही हो और कुछ नहीं। अरे मैं आपसे ठीक से खाऊंगी, प्रॉमिस। सीधी खड़ी रहो, जरा भी हिलना मत। डिनर में क्या खाना बताओ? मैं खाऊंगी। तुम्हें हेलो, फांग यू, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी बात तो सुनो। बेटा सुन रहे हो ना, मेरी बात तो सुनो। फांग यू, फांग यू। बेटा तुम्हारे डैड अब भी नाराज हैं, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे लिए दरवाजा खोलो। सुन रहे हो तुम मुझे? दरवाजा खोलो अभी, दरवाजा खोलो। मैडम, सर ने कहा है फांग यू बाहर नहीं जा सकते, थोड़ी देर अकेला छोड़ देना ही ठीक है। बेटे, मुझे पता है ये कोई गलत फहमी है ना? बताओ। डैड का मूड ठीक हो तब तुम समझा देना उन्हें और गलत फहमी दूर कर देना। तुम उनके इकलौते बेटे हो, वो तुम्हें हमेशा के लिए इग्नोर नहीं करेंगे। दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। दरवाजा खोलो। फांग यू, फांग यू, इरफान, कैसे हो? ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। इस बार मैंने सच में हद पार कर दी है। अब मुझे शायद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? अगर इस बार चले गए तो वापस कभी ना पाओ। चलो चलो। क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो जाने मुझे। दो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? फांग यू, छोड़ो इरफान, छोड़ो मुझे। बचाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। रुको फांग यू, इरफान बचाओ। फांग यू, मुझे जाने दो। छोड़ो फांग यू, छोड़ो मुझे। कैसा लग रहा है तुम्हें? लगी तो नहीं? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। भागे क्यों तुम? तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो? कितना खतरनाक है ये। ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? देखो तुम्हारे वन पापा मिनट, कितने शांत हो नाराज जाओ। हैं। देखिए वो अभी बच्चा है, गुस्सा मत करिए। चलो। बनबिन, वेनबिन, वो उसे इसका एहसास है। माफी मांगो ना। अच्छा है कि इसे एहसास हो गया। डैड आप ये क्या कर रहे हैं? मत कीजिए। हट जाओ यहाँ से। आपको ये करने का हक नहीं है, ये मेरा है। तुम्हारा है? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने नहीं दी? तुम भी मेरे ही हो। बेटा, डैड आप इसे काट नहीं सकते। उन्हें काटने ये दो। मेरा है। उन्हें काटने आपको इसे दो। काटने का मैं हक तुम्हारे नहीं लिए है। नया ले आऊंगी। उन्हें मॉम, काटने दो। ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरा सपना है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ? आप लोगों की चीखने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। कमाल है, क्या बात है। लू वैन बिन, डियर सिंह ग्रुप के सीईओ, आप क्या काट रहे हैं? ये तो बेल एंड लियोटार्ड है। बाप बेटी का झगड़ा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और क्या अमीर घराने का ड्रामा। मैंने सुना है तुम अब बैले कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। आखिरकार तुम्हें वो चीज मिल गई जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा भी है जिसे पैसों के अलावा कुछ और भी प्यारा है? ये तो काफी फैंसी लग रहा है।
बहुत महंगा होगा ये, और पैसा भी लू फैमिली का ही लगा होगा। इसे संभाल कर रखना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। वैसे लिनरुई और मैं। मिस गाओ, जी इन गंदी चीजों को समंदर में फेंक दो। जी ठीक है। रुकिए, मैंने कहा फेंको। छूना भी मत। तुम यहाँ आने से पहले लिनरुई ने कहा था कि मैं आपसे प्यार से बात करके समझाऊं, लेकिन आप जैसे इंसान को समझाना नामुमकिन है। सच सामने होने के बावजूद आप जो देखना और सुनना चाहते हैं वही करते हैं। लू फांगयू ने क्या गलत किया है? उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो वही कर रहा है जो उसे करना पसंद है। सिस्टर, उन्हें ये काट कर फेंकने दो। मैं अभी अपना ड्रीम नहीं छोड़ने वाला। मुझे बचपन से डांस पसंद है। अगर मुझे तुम्हारी और मॉम की फीलिंग्स की फिक्र ना होती तो चुप हो जाओ, मैं बस अभी कर चुप दो। नहीं रहूंगा। मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, सीधे मर जाऊंगा। ठीक है तो जाकर मर जाओ। जाओ, अभी मर जाओ। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। क्या हुआ? फिर से बोल नहीं पा रहे? ये पहली बार तो नहीं है ना? बोलिए, बोलिए। फांगनिंग, गुस्से में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगी। खुद को रिग्रेट मत करवाओ। डैड, हम इस वक्त चलते हैं। चलो चलो चलो। लू फांगयू, मेरे साथ आओ। वेनबिन, रुक जाइए, आराम से, शांत हो जाइए। मैं जाता हूँ, मैं संभाल लूंगा। नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। आ, आ, फांगनिंग, तुम पहले कार में बैठो, मैं उनसे बात करूंगी। फांगनिंग, कोई बात नहीं, लू फांगयू पर नजर रखो। बोलिए, क्या समझाना चाहते हैं मुझे? उसे थोड़ा सा टाइम दे दो। तुमने देखा भी क्या हुआ, तुम्हारे डैड के लिए भी मुश्किल था। 10 साल हो गए, ये काफी नहीं है क्या? इस बार में और दीदी वाली बात में क्या फर्क है? दीदी की मौत के लिए भी यही जिम्मेदार है। देखो, आज उनकी गलती नहीं थी। एक रिपोर्टर ने फांगयू की फोटोज भेजी उन्हें। वो साफ साफ ब्लैकमेल कर रहा था। तुम्हारे डैड को फांगयू के फ्यूचर की फिक्र है, और डीएसएन की रेपुटेशन की भी। उसकी भी उन्हें काफी फिक्र है। उसके फ्यूचर की? वो जानते भी हैं कि लू फांगयू अपने फ्यूचर में क्या चाहता है। इसे स्लो डाउन करते हैं, वो समय के साथ समझ जाएंगे। मैं उनसे उम्मीद नहीं करती कि वो समझे। अगर वो सच में समझना चाहते तो लू फांगयू के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते। फांगयू, मेरी बात सुनो। फांगयू का मैटर मैं संभाल लूंगा। इन दिनों अपने डैड को और मत उकसाओ। जो भी हो, वैसे भी मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम्हें होटल में रुकना होगा। मैंने कमरा बुक करवा दिया है, पैसों की चिंता मत करना। मैं गांव इरफान से तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा दूंगी। सिस्टर, मैं सच में इस बार शुक्रगुजार हूँ। तुम इतनी बार मुझे सिस्टर कहते आए हो, ये सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लू फांग्यू, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने फ्यूचर का तुम जो भी डिसीजन लेना चाहो, जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब जाओ। सिस्टर, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। मुझसे बात करते वक्त इस तरह झिझको मत। जाओ। बाय बाय। फांगनिंग, क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो? दस साल गुजर चुके हैं। मुझे लगा था वो बदल गए हैं, लेकिन आज जब मैंने लू फांग्यू के साथ उन्हें देखा तो समझ आया कि अभी वो वैसे ही है। फांगनिंग, तुम्हें सबको अपना दुश्मन समझने की जरूरत नहीं है। सबके लिए दिल से सोचना बंद करो, कोई काम नहीं आएगा। हम दोनों अब शादीशुदा हैं। अब से हम दोनों को अपनी सारी खुशियां, अपना सारा दर्द और अपनी जिंदगी का हर हिस्सा एक दूसरे के साथ ही बांटना है। अगर कोई भी चीज तुम्हें खुश कर सकती है तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूं, सच्चे दिल से करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। लेंड्रे, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? पहले मैं यहाँ अकेली खड़ी होकर शॉपिंग सेंटर को देखा करती थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। इसे जितनी देर देखना चाहती हो आराम से देखो। लेंड्रे, क्या तुम्हें पता है, मैंने हमेशा से कहा था कि इन्फिनिटी को ब्रांड बनाना मेरा सपना है।
असल में ये सच नहीं है, ये मेरा सपना नहीं है। इन्फिनिटी को बनाना हमेशा से ही मेरी दीदी का सपना रहा है। अगर वो इस तरह हमें छोड़कर नहीं जाती